चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का चैप्टर नंबर आपका 3 संपूर्ण क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। अगर इस चैप्टर को पूरा नहीं आधा भी अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो परीक्षा हॉल में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 से यानी कि संपूर्ण क्रांति से, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। देख लीजिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति, जो कि इसके द्वारा लिखा गया, कवि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और देख लीजिए यहाँ पर आपका सब कुछ, ठीक है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। चैप्टर वाइज हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का कोशिश करेंगे। कहता है किसने कहा था अभी न जानो कितने मील इस देश की जनता को जाना है। अब देखेंगे बताइए जरा कौन कहा था, ठीक है ना। कौन कहा था कि अभी ना जानो कितने मील इस देश की जनता को जाना है। देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है और 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आपका जो है ना कौन कहा था याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे क्या लगाएंगे पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा। कहता है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा ऐसा अस्पताल था जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है ना निधन हुआ था, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर जो है ना विलिंगडन नर्सिंग होम लगाएंगे, ठीक है ना। विलिंगडन नर्सिंग होम में आपका जो है ना यानी कि जो है ना आपका क्या किसका तो रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु हुआ था, समझ रहे हैं ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। अब देख लीजिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जी जो है ना इसको पूछा जा रहा है किसका दलाल कहा गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अमेरिका का दलाल, किसका दलाल, ठीक है ना। 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा, इसे अमेरिका का दलाल कहा गया है कवि जयप्रकाश नारायण जी को। आप सभी बच्चे याद रखिएगा 3 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपसे मेरा विनम्र आग्रह है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है क्योंकि वीडियो वगैरह बनाने में, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। अब देख लीजिएगा 2018 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ जयप्रकाश नारायण जी जब बीमार पड़ते थे ना तो उसका जो है स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला जो है डॉक्टर जो था उसका नाम पूछा जा रहा है आपका क्या है, ठीक है। तो देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम जो है ना ये डॉक्टर रहमान था। उसका नाम क्या नाम था, तो मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा डॉक्टर आपका रहमान हो जाएगा, रहमान याद रखेंगे। 4 में आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है जयप्रकाश नारायण जी को किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अब देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी जो है इसको पूछा जा रहा है किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, मतलब अनुमति मिला, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यार छो यानी कि जो है ना कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका भाषण सुनकर जो है ना अमेरिका जाने की अनुमति यानी कि आज्ञा मिला किसको, तो देखेंगे स्वामी सत्यदेव राय का, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि स्वामी सत्यदेव यहाँ पर लगाएंगे। 5 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव का, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा 6 नंबर फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। अब देख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। फ्री प्रेस जो था बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेंगे 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फ्री प्रेस का बात किया जा रहा है, ठीक है। फ्री प्रेस का मालिक पूछा जा रहा है कौन था, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये आपका सदानंद जी था। कौन था, सदानंद जी था। फ्री प्रेस का मालिक कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका सदानंद जी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है ब्रेन ऑफ बाबे किसे कहा जाता था। अब देखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रेन ऑफ बाबे जो है पूछा जा रहा है किसे कहा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये उमाशंकर दीक्षित को क्या कहा जाता था, तो ब्रेन ऑफ बाबे कहा जाता था। 7 नंबर में आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की, ठीक है। देख लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण जी जो है ये जो है ना आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया था, ठीक है। तो आईएससी मतलब क्या होता है, 10th होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना मेरे प्यार से तो बिहार विद्यापीठ से इन्होंने क्या किया था, तो आईएससी की परीक्षा पास किया था, याद रखिएगा, ठीक है।
चलेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, देख लेंगे मेरे प्यार तो 2018 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन। तो लेनिन का जो है ना मृत्यु जो हुआ था ना 1924 ईस्वी में हुआ था, 1924 में। ठीक है, 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी जो है ये मार्क्सवादी कब बने थे, यहाँ पर देख लीजिए 2015 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी जो है ये मार्क्सवादी कब बने थे। ठीक है, चलिए लगाने का प्रयास करेगा आंसर। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो है ना मार्क्सवादी जो बना था, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये कब बना था, तो ये जो आपका बना था डियर स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन क्या लगाएंगे, तो 10 में जो आंसर होगा ना ये 1924 में बना था, मतलब 1924 ईस्वी में जो है ये मार्क्सवादी बने थे जयप्रकाश नारायण जी, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते क्या कहता है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। अब देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक या रचना है, आप लोग इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना या पुस्तक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना का अगर देखा जाए ना तो ये मेला आंचल हो जाएगा, मेला आंचल। मेला आंचल किसका है बाबू, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मेला आंचल। ठीक है, चलिएगा याद रखेंगे, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, कहता है 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कौन थे, यहाँ पर देख लेंगे 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 1974 में पूछा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो 1974 ईस्वी में अगर देखा जाए ना मेरे प्यार जो बिहार के मुख्यमंत्री ये अब्दुल गफ्फार था, कौन था, अब्दुल गफ्फार था, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अब पूछा जा रहा है किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देख लेंगे 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लोक नायक के नाम से, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, 13 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेगा तो ये जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण को जो है ना लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा है क्या जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछा जा रहा है कब हुआ था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी का अगर बात किया जाए जन्म का ये कब हुआ था, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को क्या हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या 15 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, देख लीजिएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका पूछा गया 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन है, देख लीजिएगा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बता दीजिए क्या है, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है ना ये सॉरी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, 15 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन देखेंगे प्रभावती देवी। ठीक है ना, प्रभावती देवी 15 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 16 नंबर में चलते हैं, कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक किसकी रचना है, देख लेंगे 2016 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक किसकी रचना है, सभी बच्चे देख लेंगे। 16 नंबर में आंसर जवाब दीजिएगा। ये आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक जो है ना ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, किसका, जयप्रकाश नारायण जी का रचना है, याद रखिएगा। 16 नंबर में आंसर का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन का बात किया जाए मेरे प्यारों को ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर है ना, ये आपका 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में क्या था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है ना, याद रखेंगे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। अब देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी जो है इसे भारत रत्न जो है इसकी उपाधि कब दी गई। ठीक है,
तो देखिए भारत रत्न बहुत कम को मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, ये 1998 में मिला था उसको, 1998 को, ठीक है। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या था, उवर्सी किसकी रचना है। उवर्सी का बात किया जा रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन, ये किसकी रचना है, सभी बच्चे लगाएंगे। तो उवर्सी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। माटी की मूर्तें किसकी रचना है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। देख लीजिए 2024 लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। पूछा जा रहा है माटी की मूर्तें किसकी रचना है, 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 20 में अगर देखा जाए, ये राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है माटी की मूर्तें, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी जो है किस लिए आपका पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 में आंसर दीजिएगा। तो ये साहित्यिक रचना के लिए, किसके लिए, साहित्यिक रचना के लिए आपका ये प्रसिद्ध है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलेंगे 21 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। देख लीजिए 2022 और 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है ना कौन सा नाम से याद करती है, सभी बच्चे, तो ये लोकनायक, लोकनायक के नाम से याद करती है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। ये क्वेश्चन देख लीजिए बहुत ज्यादा खास है। संपूर्ण क्रांति का बात किया, जयप्रकाश नारायण जी का बात किया जाए, इन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो ये जो है ना पटना में दिया था 5 जून 1974 ईस्वी में, ठीक है ना, 1974 में, समझ रहे ना बात को। तो इसमें आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बता दीजिए क्या था। यहाँ पर देख लीजिएगा 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं इसके बचपन का नाम क्या था, तो ये बाउल नाम था इसका। क्या नाम था, ये बाउल, बाउल नाम था। सभी बच्चे याद रखिएगा। 24 नंबर में सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लगाएंगे। ये आपका 1974 में, ठीक है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। अब देखेंगे ये क्वेश्चन का अगर देखा जाए 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं इसके पिताजी का नाम क्या था, ये नाम था हर्षु दयाल, ठीक है। क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था, तो हर्षु दयाल नाम था। सभी बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बाबू, कहता है ध्यान समझिएगा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण जी के रचित पाठ का नाम बता दीजिए क्या है। यहाँ पर देखिए, तो देखेंगे इसके पाठ का नाम जो है ना क्या नाम है इसका, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आपका हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है, अब यहाँ पर सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर देख लेंगे 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति क्या है, ये भाषण है। क्या है, ये आपका भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है बाबू, ये आपका भाषण है, ठीक है ना। 28 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण है। अगला देखिएगा, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, मतलब अगर देखा जाए किसने दिया, संपूर्ण क्रांति जो है ये आपका किसने दिया या किसकी देन है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति अगर देखा जा रहा ये जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का देन है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है। 29 में आंसर क्या लगेंगे, डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 30 नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, मतलब संपूर्ण क्रांति क्या है, एक प्रकार का भाषण है, एक प्रकार का पाठ है, और इस पाठ में जो है भाषण दिया है, बता दीजिएगा ये किसका भाषण है, ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण का भाषण है। किसका, जयप्रकाश नारायण का। 30 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण का भाषण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए लगाते चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जो है इसका जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था। ये आपका हुआ था सिताब दियारा में। सिताब दियारा में यहाँ पर जो है ना जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है आपका किसने किया था? 32 नंबर। 1974 का बात किया जा रहा है, 1974। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संपूर्ण क्रांति जो है इसका शुरुआत पूछा जा रहा है कब हुआ था? ठीक है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत का अगर देखा जाए तो ये 1974 में। 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण जो है इसको समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर देखा जाए मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास जब गया था, ठीक है ना, मद्रास जब गया था जयप्रकाश नारायण तो ये अपने किस मित्र के साथ रुके थे? 35 नंबर। तो ये जो रुका था ईश्वर अय्यर के साथ, ईश्वर अय्यर के साथ। 35 में आंसर क्या दीजिएगा? सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर के साथ रुका था, ठीक है, आंसर सी। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करेगा, बहुत मेहनत लगता है क्लास करवाने में। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 प्राइस है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी सारे जहां में बातें होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।